आजादी के 78 वर्ष पूरे होने के बाद भी कई जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित थे। इसी बात को संज्ञान में लेकर सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 6-1 के बहुमत से अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए वंचित समाज आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में वाल्मीकि समाज के चारों पंचायत प्रमुखों के साथ ही वंचित समाज के लोगों, विभिन्न जाति समाज के लोगों ने नगर निगम से कमिश्नर कार्यालय तक आभार रैली निकालकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ मोर्चा पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निम्नलिखित बिंदुओं के मद्देनजर लागू करवाए जाने की मांग को लेकर राज्य में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक हर दृष्टि से वंचित समाज जिसे राज्य सरकार सर्वे के बाद इसके लिए उपयुक्त समझे, जिनके साथ अधिकतर छुआछूत जातीय उत्पीड़न होता है, सर्वे कराकर इनको सम्मिलित रूप से एससी के कुल आरक्षण में 50% आरक्षण देने की मांग की गई। इस दौरान महानगर इंदौर की समस्त पंचायतों के प्रमुख जन, महानगर इंदौर की सभी कर्मचारी, कामगार यूनियन ने संभाग आयुक्तों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युग का इंसाफ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो पूरी तरह से ना वैलिड है और जो भी है ना एससी कैटेगरी के जो वंचित लोग हैं उनको जो आरक्षण नहीं मिला है, जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए हैं, उन तक आरक्षण का लाभ अभी तक पहुंचा नहीं है। तो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान में यही कहा गया है कि आरक्षण का और संविधान में दिए हुए अधिकार का लाभ जब तक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को नहीं मिल जाता तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक है ना वंचित समाज को पूरी तरह से उनके अधिकार का आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक देश भी उन्नति नहीं कर सकता। तो देश की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जो भी है उन सबको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। एडवोकेट शीतल विश्वनाथ। कल्याणी जी बताएं, आज ज्ञापन दिया है क्या? आज देखिए वर्षों बाद आज़ादी के बाद आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में से वंचित समाज की चिंता की है और वंचित जातियों के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षण में से वर्गीकरण करने का फैसला दिया है। 1 अगस्त 2024 को माननीय 7 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। इस फैसले से वंचित समाज की जितनी भी जातियाँ हैं, डोम, डुमार, हरेला, वाल्मीकि, मेहतर, हमारी सभी जातियाँ, कोरी, कोली, सभी जातियाँ बहुत प्रसन्नचित्त है क्योंकि पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के लिए सोचा है। अब ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस आदेश को अमल करने की, लागू करने की। इसके बाद वंचित समाज की जो जातियाँ हैं शैक्षणिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और रोजगार के स्तर पर बहुत जल्दी तरक्की करेगी। हमारे पास पंजाब और हरियाणा का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि 10 सालों में वहाँ पर 19 जजों की नियुक्तियाँ हुई है हमारे लोगों की। लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि समाज, वंचित समाज पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ही आदमी पढ़ लिख गया तो सबको तकलीफ हुई, बाबा साहब अम्बेडकर। और साथ में 9 रत्नों की आज कोई अगर हेड है तो वो वाल्मीकि समाज की हमारी सोनिया मंडल बहन है। साथ में इग्नू की जो हमारी हेड है वो भी हमारी वाल्मीकि समाज की बहन है। उनके हस्ताक्षर से हजारों लोगों की डिग्रियाँ निकलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री से इसको जल्द से जल्द लागू करें और अन्यथा वंचित समाज सड़कों पर उतरेगा। आपका नाम है इंजीनियर संतोष कल्याण। कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण देने का जो मुद्दा एक सामने आया है उसमें ये विगत 20 सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में हमारे ओपी शुक्ला जी और एक रमेश भंडी, उन लोगों ने जो केस लगा रखा था और उस केस में हम लोग जीते। साथ ही 6 जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले उज्जैन में, उसके बाद भोपाल में प्रदेश के तमाम सारे जो वंचित परिवार के लोग हैं, जिसमें धानु बसोर समाज है, कोली कोरी समाज है, हेला समाज है, वाल्मीकि समाज है, इन तमाम समाज के लोगों ने एक पहल करी और हमने पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चला रखा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करें और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करें कि इस कानून को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी विधानसभा में प्रस्तुत करें। कुछ मांगे भी आपने रखी है, किस तरह से लागू करना चाहिए? मांगे जो हमने जो रखी है वो आपको अभी बता दिया है उसमें। तो अभी मांगों में क्या है, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको IAS IPS बनने में जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो राजनीति करने वालों को 50% अगर उनको लाभ मिलेगा तो निश्चित मान के लोग, जैसे इंदौर का उदाहरण है कि 14 आरक्षित सीटें हैं, उस 14 में से 7 सीटें हमारे वंचित परिवार को मिलेगी। तो निश्चित मान के चलो कि हमारे 7 लोग जो है, चाहे वो BJP से जाए, कांग्रेस से जाए, सपा से जाए,
या बीएसपी जाए या कम्युनिस्ट पार्टी जाए, कहीं भी किसी भी पार्टी से जाएगा जीत करके तो जाएगा तो हमारे वंचित परिवार का ही, हमारी ये प्रमुख मांगे हैं। आज आभार ज्ञापन में बाहर से भी लोग आए, कहाँ हाँ, खरगोन से, उज्जैन से, बड़नगर से, रतलाम से और पूजा उषा रीवा से बाहर से लोग सब आए हैं। मैं उनका भी सबका इस्तेमाल करता हूँ। आपका परिचय? महेश गौर, अखिल भारतीय अनुसूचित युवा समाज का मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष।